जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीएफ क्लासेस। आज हम आ गए हैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर जिसमें हम पढ़ेंगे अगेन 10 vocabs and as you know already that we are continuing with the series of vocabulary and this video gonna be 46th video. Now with this video we are going to complete or cover up 460 vocabs and this is really the amazing figure to have the knowledge in any exam, to crack any exam, because these all vocab I don't write to just according to my assumption. I just take it from the old PYQs or for all exams, say for example SSC, FCAT, NDA, CDS. So please you have to watch these all series and make a clear and proper note so that you can also get through the exam. So I think we have to start our video. चलिए करते हैं आपका आज का प्यारा सा वीडियो स्टार्ट, जिसमें पढ़ेंगे वोकैबुलरी बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। चलिए करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज सबसे पहला सवाल जो हमारा है मैलिग्न। मैलिग्न ये GN बना है, मैलिग्न। मैलिग्न का मतलब होता है बदनाम करना या बदनाम हो जाना। तो मैलिग्न का मतलब होता है बदनाम करना। अब इसको यार कैसे याद करें, कुछ ऐसा तरीका आपको बता दूं सर जिससे हमें लर्न हो जाए। देखो ऐसा है, आपको मालूम है वोकैब रट्टा से होता नहीं है, कितना भी रट कर लो मगब करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई तरीका है तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपको यार 500, 600, 2000 वोकैब से करनी, क्या करोगे? कोई कनेक्शन वाला ट्रिक कोई आ जाए, जैसे कि मैं हर वीडियो में शुरुआत में बताता हूँ, अगर आप नए हैं तो इसलिए। तो ये है कि इसमें मैं कनेक्शन के द्वारा बताऊंगा। कैसे सर बताइए? नो प्रॉब्लम, मैं बिना टाइम वेस्ट करे ही बताऊंगा, एकदम विदिन आपके बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 10 वोकैब्स के। मैलिग्न का कनेक्शन, मैं इसको पढ़ते क्या है? मैलिग्न, मैं और लिग्न, ये लाइन हो गया, LIN लाइन। मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया, तो मैलिग्न मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया, मुझे बदनाम कर दिया गया, बदनाम करना। तो मैं लाइन मारकर बदनाम कर देना, तो मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया। अब लर्न कैसे करें? कभी भी वोकैब आएगा मैलिग्न, अब आप देखोगे कि कभी भी वोकैब आएगा सर मैलिग्न, वोकैब आया मैलिग्न, मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया, यानी कि बदनाम होना, लॉस्ट रिपीटेशन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन्स ऑफ बदनाम। और 20 मिर्च भी होता है कि मतलब ना फिर सास ने बहू के खाने में 20 मिर्च पीस के मिला दी, जिससे वो बदनाम हो गई। ससुराल में फर्स्ट टाइम उसने खाना बनाया था। तो ऐसे भी मैंने काफी वोकैब लर्न कराए आपको, अगर रिकॉल हो तो। देखिए सिनोनिम की बात करें, डिफेम, डिफेम मतलब फेम, अपना नाम खो देना। विलिफाई और स्लैंडर, इन सब के मतलब होते हैं ये सेम, यानी कि बदनाम होना, बदनाम करना, ये होता है आपका मैलिग्न। तो मेरे साथ देखो, बैठने से काम नहीं, रिपीट करोगे तो बिल्कुल यहां तक जब पहुंचेंगे ना 10 तक पूरे लर्न हो जाएंगे आपको, इसलिए बोल रहा हूं। तो मेरे साथ रिपीट करो, मैलिग्न मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया। तो मैलिग्न मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया। अरे भाई क्यों करता है यार ऐसे काम, तू हाँ भाई क्यों मारता लाइन यार, बेइज्जती यार। तो देखा करो भाई, ठीक है। तो एंटोनिम की बात करते हैं, आपके विपरीत वर्ड की बात करते हैं, प्रेज, कमेंड, अपलॉड। So these all are the antonym for the vocabs, antonym and synonym for the vocab मैलिग्न। समझ में आया ना? तो फिर से एक बार रिपीट कर लूं, मैलिग्न का मतलब क्या होता है, इसको चेक करते हैं क्योंकि चार्ज नहीं है। तो मैलिग्न मैं लाइन मारकर बदनाम हो गए। नेक्स्ट आपका कैच। कैच गुप्त स्थान या खजाना। तो देखो कैच और कैश, देखो कैच और कैश, तो कैच और कैश। अब कैच को लर्न कैसे? CACHE, कैच। कैच को कैसे याद कर लो मनी भाई? तो कैच को कैसे याद करें? अरे सर जो कैश होते हैं लोग कहाँ रखते हैं? अरे छिपा कर रखते हैं, किसी को दिखे ना। तो कैच कैश, कैच कैश, कैच कैश, यानी कि गुप्त स्थान पर छिपाकर कोई चीज रखी जाना, यानी कि गुप्त स्थान जिसको बोलते हैं सीक्रेट प्लेस। आई होप यू नो वेरी वेल। कनेक्शन, अपना कैश गुप्त स्थान पर रखना चाहिए। देखो है ना गुप्त स्थान, तो ये हो गया इसका मतलब गुप्त स्थान। सिनोनिम होर्ड, स्टोर, रिजर्व। तो खजाना इसलिए मैंने लिखा है, फिर इसका मतलब वो भी होता है जब अरे गुप्त स्थान पर कोई चीज रखते हैं, आप यहाँ पर कोई रखते हो इतना सारा पैसा, तो क्या हो जाएगा? तो ये रिस्टोर तो कर दिया, खजाना ही बनेगा ना। तो ये होता है आपका, इसलिए उसको खजाना मैंने लिख दिया है, इसलिए उसका मतलब हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, एक्सपोज, रिवील, डिस्प्ले। इन सब का मतलब होता है छिपा कर रखना, इनका मतलब होता है अपोजिट क्या होगा? रिवील करना, दिखाना, सबको बता देना, अरे भाई हमारे पास इतना पैसा है, मैं तेरा भाई थार खरीद सकता है जो, ठीक है ना? तो ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहा कैच। कैच यानी कैश, कैश गुप्त स्थान पर रखना। पाइन, पाइन इफ नो, पाइन का मतलब होता है पीला या दुख, पीने से दुख खत्म हो जाते हैं। अब देखो आप पाइन है ना, पाइन, पाइन का पेड़ भी होता है ना, पाइन का बुनान हो जाता है और ये वर्ब फॉर्म में। तो पाइन का मतलब क्या होता है? पाइन सर, पाइन, पाइन कैसे याद करें? पाइन पीना, पाइन पीना, पाइन पीना, पाइन पानी, पाइन पानी, पानी या फिर कोई ड्रिंक, ठीक है ना, ड्रिंक। तो पाइन पीना, पाइन पीना, पीने से ना सब
हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सब दुख खत्म हो जाते हैं जब आप पीते हो। कोई भी बड़ा भी दुख हो, पहले ना अरे भाई मैं अप्रोच नहीं करना पीने के लिए, लहन करा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो पाइन दुख खत्म हो जाना, दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द, अर्न, ग्रीफ या लैंग्विश। एंटोनिम एंजॉय, सेलिब्रेट, रिजॉइस। बड़ा ही प्यारा वोकैब है पाइन। पाइन को याद करने में कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पीने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जितने भी आपके कष्ट हो, जितनी भी परेशानियां हो, ऑल आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है हैजल। हैजल बाधा या अवरोध। हैजल जानते होगे, होप, बहुत अच्छे से जानते होगे। हैजल कहते हैं ना, हैजल, हंसले बेटा, हंसले, हैजल, हंसले। अरे तू जितना हंसता है ना, इस पे रोक लगाया कर। कभी कभी ये बहुत बेकार होगा आपके लिए। किसी व्यक्ति के सामने हंसोगे ना तो कोई आपका मजाक बना देगा, या फिर आपको मान लो कोई दुख में आप उसके सामने हंसते हो तो कैसा लगेगा सोचो। तो हंसने पे रोक लगाओ, बाधा लगाना, रोक लगाना, प्रोहिबिट, एम्बार्गो करना, बस खत्म कहानी। तो ये होता है। देखो देखो हैजल लिखा ना, इसको हंस और ले लिखा ना, ले, एली, हंस और ले, हंस ले। कभी कभी हंसने पर बाधा लगा लिया करो। तो जैसे इंडियन वाले हिंदी पढ़ते हैं ना, तो वैसे पढ़ के देख लो, तो इसको हंस ले ही लिखा है, हंस और ले। तो हंस ले, अरे भाई हंस तो ले, लेकिन ठीक है बाधा लगाना जब जरूरत पड़े इस पे, यानी कि रोक लगाना, कंट्रोल करना अपनी हंसी को। क्योंकि कभी किसी को बुरा लग सकता है यार, कभी कोई बात ऐसी हो गई हो आप हंसे जा रहे हो। हाँ, कभी कभी हंसने पर रोक लगाना चाहिए, बाधा। बोदर, ट्रबल, एनोयंस, ठीक है ना। तो बाधा लगाना, अवरोध लगाना, किसी चीज को रोक देना। ट्रबल क्यों है? अब ये बताइए, जब आप किसी चीज पे अवरोध लगाते हैं, बाधा लगाते हैं, तो ट्रबल ही तो, परेशानी तो देता है आपको, ठीक है ना। मान लो मेरा नेचर है, मैं बहुत हंसता, ही दांत निकलता है, तो मैं क्या बोलते हैं, आप हंसते हो सर, तो आपने कहा यार सर हमें तो बुरा लगता है, मैं चुप हो गया। आज भाई तो मैंने अपने आप को ट्रबल में डाला ना, क्योंकि मैं तो मानूंगा नहीं, मेरे पेट में चूहे कूदते रहेंगे कि भाई मुझे बोलना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बोलते हैं। चलिए आगे एंटोनिम की बात करें, ईज, कंफर्ट, पीस। So these are the antonyms for the vocabs for the amazing way of learning vocabulary. You can say trick, concept, whatever you want to say. This is amazing, amazing. Next, fifth, we have to learn tense. Tense, sir, as you know, I'm an English teacher. I'm an English teacher, and I am continue teach you the series of English grammar. We have completed 2 chapter, noun and pronoun. Now, if we in the further series, we will also get through this chapter tense. और tense जब पढ़ते हैं तो आधे से कम समझ में आता है। तो tense से सर हमें टेंशन हो जाती है जब tense पढ़ते हैं। लर्न कैसे करना, लर्न या आलस क्यों हो जाएगा, मैं बोल रहा ना, सुनते जाओ बस। टेंस, टेंस, टेंस। सर जब भी हम टेंस पढ़ते हैं सर टेंशन हो जाती है सर बहुत ज्यादा। तो ठीक है ना, जिसमें परेशानी, टेंशन, तनाव, टेंशन, परेशानी होना। टेंस पढ़कर मुझे तनाव हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। सर स्ट्रेसफुल, एनेक्सियस, नर्वस। अब आया ना समझ में, कितना आसान है। देखो मैंने पहले भी कहा था, आप नए हो पुराने हो, इट डजेंट मैटर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप कंटिन्यूअसली अगर इस सीरीज को फॉलो करते, अपने हाथ से नोट बनाते, बहुत अमेजिंग वे में आपको लर्न हो जाएगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एंटोनिम की बात करें, रिलैक्स्ड, काम, serene। ओके, तो ये रहा आपका टेंस का तनाव, इसको बोलते हैं हम तनाव होना। नेक्स्ट वोकैब आपके सामने, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। तो क्या इंट्यूशन, देखो अगर इन हटा दें तो क्या पढ़ोगे, जल्दी बोलो, अरे बोल दो यार, ट्यूशन हो गया ना, तो बोला करो ना। तो ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ने से अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिल्कुल। जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अरे बताओ हमें स्कूल में समझ में नहीं आता, स्कूल के बाद ट्यूशन क्यों जाते हैं? गुरुजी हम बैठेंगे 1 घंटे में, गुरुजी हमें अंतर्ज्ञान दे देंगे, यानी हमारा ज्ञान, हम ज्ञानी बाबा बन जाएंगे। फिर हम बता देंगे, चलो बेटा हम सब बता देंगे बेटा तेरे बारे में, ठीक है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, लर्न हो जाती चीजें, गुरुजी अच्छे से पढ़ा देते हैं। इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन में, इन में, ट्यूशन। तो ट्यूशन में, इंट्यूशन पढ़ने से, ट्यूशन में जाने से हमारे अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है, बाबा बन जाते हैं हम। इनसाइट, हंच, इंस्टिंक्ट। एंटोनिम, लॉजिक, रीजन, प्रूफ। So these are the antonyms for the vocab 6. Are you getting the point, guys? Say yes यार, इसी बात पे यार देख ही रहे हो। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेयांस, कन्वेयांस, परिवहन। कन्वेयांस की बात करें, अरे भाई इसको कैसे लर्न करें? कन्वेयांस, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन, वही होता है। कौन, अगर इसको पढ़ेंगे CON अपनी लैंग्वेज में, तो कौन ही पढ़ेंगे, कौन, कौन सी वैन, वैन, कौन सी वैन से परिवहन करोगे। यानी कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आप MP में रहते हैं, आपको हरियाणा जाना है, राजस्थान जाना है, पंजाब जाना है, तो आप कहोगे हरियाणा में किससे जाए, तो भाई किस ट्रांसपोर्ट से जाओगे? एरोप्लेन से जाओगे आप, के ट्रेन से जाओगे, क्या आप वैन से जाओगे? तो कौन सी वैन से ट्रांसफर करोगे, तो कौन सी वैन से ट्रांसपोर्ट करोगे, परिवहन करोगे? ट्रांसपोर्टेशन, कैरियज
और हॉलेज, बड़ा प्यारा वोकेब है हॉलेज, अच्छे से लिख लेना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, मजेदार। एंटोनिम की बात करें तो इमोबिलिटी, स्टिलनेस, इंस्टिक, इनएक्शन, इनएक्शन। हाँ, अब इसका मतलब होता है जाना, ट्रांसपोर्ट होना, उसका इनएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सोलेस। सोलेस की अगर हम बात करें, सोलेस आराम, सोलेस का मतलब होता है आराम करना। सोलेस यानी कि सो ले बेटा ताकि तुझे आराम मिल जाए। सोलेस, आप दिन रात पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, 10th क्लास में हो, 11th 12th क्लास में हो, और या फिर अपर क्लास और एनडीए सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ ना, अरे बेटा सोले, माँ बाप कहते हैं बेटा सोले सोले आराम कर ले ताकि तुझे रेस्ट मिल जाए, नहीं तो तू बेचैन पागल हो जाएगा। सोले, ठीक है ना। चल देखो, तो सोले बेटा सोले आराम मिल जाएगा, कंफर्ट आराम करना, सपोर्ट पीस। एंटोनिम की बात करें, डिस्ट्रेस, टर्मिनल, सॉरो। समझ में आ रही बात, तो इसको बोलते हैं, आप इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं ये। नेक्स्ट की बात करते हैं रेस्टिव। रेस्टिव बेचैनी होती है। रेस्टिव की अगर हम बात करें तो रेस्ट कम, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा ताकि बाद में बेचैनी ना हो। तो रेस्टिव बेचैनी यानी कि कहने का मतलब रेस्ट कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो। अभी कहते हैं सर सोलो, आप कहते हो रेस्ट कम करो पढ़ाई ज्यादा करो, क्या बोलते हो सर? तो रेस्ट कम पढ़ाई ज्यादा, ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कम करते नहीं और रेस्ट ज्यादा करते हैं। तो रेस्ट कम पढ़ाई ज्यादा ताकि बेचैनी ना हो एग्जाम के टाइम पर। रेस्टलेस, अनरूली, जिटरी, काम, रिलैक्स, प्लेसिड, ये एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, हल्की सी लाइट डिस्टर्ब हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। लैम्बेस्ट, आलोचना, बुराई करना। लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता लेकर स्कूल जाता है इसलिए सारे लोग बुराई करते हैं। तो लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता लेकर जाता है, बुराई इसलिए तो करते हैं, क्यों इतना लंबा बस्ता, हम छोटे हो, बैग इतना लटक रहा है यार, चल यार एकदम से यार क्या है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज, बुराई करना, डिनाउंस और कंडेम, और प्रेज, कमेंड और एप्लॉड, ठीक है। तो इसी के साथ हम 10 वोकैब खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।